आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि पतित पावन बाबा की श्रीमत के सिवाय कोई भी दुनिया में पावन नहीं बन सकते, है ना। अब आप देखो, दुनिया में भी पवित्रता के महत्व को कहीं ना कहीं जानते हैं, है ना। भले ही हम बच्चे जिस प्रकार से पवित्रता को समझते हैं ऐसे नहीं, पर पवित्रता के महत्व को कहीं ना कहीं सभी जानते हैं। और दुनिया में भी पवित्र बनने के लिए बहुत सारी विधियां अपनाई जाती हैं। भक्ति मार्ग में भी सबसे पहली विधि जो अपनाते हैं वो है गंगा स्नान करना। कहते गंगा स्नान करें तो पाप धुल जाएंगे, पावन बन जाएंगे। लेकिन ऐसे तो गंगा स्नान करने भी कितने जाते हैं, और फिर गंगा का पानी तो चारों तरफ वैसे भी सप्लाई होता है, तो भी तो पावन बनते नहीं। और बाबा हमें बात समझाते हैं कि पावन बनने बिगर कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया में मनुष्य जो सुख शांति ढूंढते हैं, गुणों की आस रखते हैं, तो पवित्रता सर्व गुणों के वृक्ष का बीज है। पवित्रता नहीं तो कोई भी गुण धारण नहीं हो सकता। बाबा ने हमें समझाया है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। सिर्फ पाप कटने की बात नहीं है, लेकिन आत्मा को कोई भी धारणा करनी है, किसी भी गुण शक्ति का अनुभव करना है, तो उसको पवित्रता चाहिए। फिर बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि पवित्रता ही आत्मा की ताकत है, क्योंकि पवित्रता के बल से ही आत्मा विश्व पर राज्य करती है। कौन सा बल है जिसके आधार से हम देवता बन जाते, विश्व पर राज्य करते? तो वो पवित्रता का ही बल है जिसके आधार से हम विश्व पर राज्य करते हैं। जहाँ पवित्रता नहीं वहाँ आत्मा में ताकत नहीं। आत्मा में ताकत नहीं तो मन बुद्धि इस योग्यता में नहीं होते कि राजा बन कोई विश्व पर राज्य कर ले, या अपने संस्कार भी साथ नहीं देते। तो बाबा हमें पवित्रता का बहुत महत्व समझाते हैं, और दुनिया में भी पवित्रता के महत्व को भले इस प्रकार से नहीं पर समझते हैं। पर सबसे पहले समझते हैं कि शायद गंगा स्नान कर कर पवित्र हो जाएंगे, है ना। और बाबा ने आज कहा कि ये सारी बातें जो हैं, ये जिनकी मान्यता में होती हैं, फिर वो बाबा को भी या बाबा की बातों को भी झूठा समझते हैं, क्योंकि उनकी भावना इसी बात में बैठी हुई है कि गंगा स्नान से पावन बन जाएंगे। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि सबसे पहले ये पता करना है कि पतित कौन बना है। क्या शरीर पतित बना है या आत्मा पतित बनी है? क्योंकि ये जो बातें भी, ये मान्यताएं भी कहाँ से जन्म लेती हैं? उनका बीज कोर फिलॉसफी में, कोर बिलीफ सिस्टम में। और जो कोर बिलीफ सिस्टम है वो ये है
कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर कोई भी लेप छेप नहीं चढ़ता। दुनिया में ये समझते हैं और इसी कारण वो समझते हैं कि जो भी हम पाप कर्म करते हैं उसका लेप छेप शरीर पर चढ़ता है। इसीलिए शरीर को नहलाने से, पावन जल से शरीर का शुद्धिकरण कर दिया तो पाप नाश हो जाएंगे। लेकिन जब बाबा आते हैं तो हमें ये गुह्य राज समझाते कि शरीर पतित नहीं बना है, शरीर के द्वारा कर्म आत्मा करती है और जो कर्म करता है उसी को लेप छेप चढ़ता है। तो इस शरीर के संदर्भ में करावनहार कौन है? आत्मा। तो वो करावनहार आत्मा जो है, जो भी कर्म हम शरीर से करते हैं उसका लेप छेप आत्मा को चढ़ता है। किस रूप में? संस्कार के रूप में। तो हमारे जो संस्कार हैं वही हमारे पाप कर्मों का फल है। हमारे पाप कर्म हमें तंग कैसे करते हैं? हमारे पाप कर्म हमारे अंदर विकारी संस्कार बनकर घर कर जाते हैं। और आज अगर देखें तो मनुष्य किससे परेशान है? अपने विकारी संस्कारों से। जब मनुष्य आत्मा किसी सिचुएशन में किसी आत्मा के साथ संबंध में रहती है तो जो उसके विकारी संस्कार हैं वो दूसरे पर प्रोजेक्ट करती है। उसको लगता है कि मुश्किल वहाँ से आ रही है, लेकिन वास्तव में वो जो सामने है वो तो जैसे एक आईना है और आईने में हम शक्ल अपनी ही देखते हैं। हमारा अनुभव हर परिस्थिति में हर आत्मा के साथ कैसा होता है? जैसे हम हैं। और हमारे कर्म भी, एक तो हमारे जीवन का अनुभव, दूसरा हमारे कर्म, इन दोनों का आधार हमारे अपने संस्कार हैं। और बाबा ने हमें ये बात समझाई कि जो पाप कर्म आत्मा 63 जन्म करती है शरीर के द्वारा, वो पाप कर्म आत्मा के ही अंदर संस्कार बनकर रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई शरीर पर लेप छेप चढ़ता है। और वैसे भी विचार करो कि अगर हम उस मान्यता को माने कि शरीर दूषित हुआ, आत्मा तो निर्लेप है, तो फिर शरीर तो एक जन्म में छूटा, आत्मा ने शरीर छोड़ा, शरीर को तो जला दिया, तो फिर अगले जन्म में वो आत्मा दुख भोगती क्यों है? क्यों कहते हैं कि ये तो पिछले पाप हैं जो भोग रहे हैं? तो कहाँ से आए वो पाप? कहाँ से कैरी हुए? किसने उन पापों को पिछले जन्म से इस जन्म में कैरी किया? क्योंकि शरीर तो वहाँ छोड़ दिया, तो पाप आगे कैसे चलते हैं? तो पाप कोई शरीर में नहीं होते, आत्मा में संस्कार के रूप में धारण होते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि पानी तो शरीर को धो सकता है, पानी तो आत्मा को छू भी नहीं सकता। कहावत ही यही है कि आत्मा अग्नि से जलती नहीं, पानी से भीगती नहीं, है ना। तो यही कहा जाता है आत्मा की महिमा में। तो फिर पानी जब आत्मा को छू भी नहीं सकता तो आत्मा जल से साफ कैसे हो जाएगी? तो बाबा हमें कहते है ना, देखो एक विचार करने की बात है। मानो किसी मनुष्य ने हाथ से, है ना, चाकू चलाया और किसी को मार दिया। अब सज़ा किसको मिलेगी? हाथ को। वो कहे मैंने तो नहीं किया, हाथ ने किया।
तो हाथ को सज़ा मिलेगी क्या? करने वाले को मिलेगी ना। तो बाबा कहते हैं जैसे इस एग्जाम्पल में चाकू सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, हाथ सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, ना चाकू को सज़ा मिलेगी ना हाथ को, लेकिन उस मनुष्य को मिलेगी। ऐसे ही ये शरीर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा हर कर्म आत्मा करती है। इसलिए आत्मा ही सज़ा की पात्र बनती है। और हमारे कर्मों की सज़ा क्या है? सबसे पहले वो कर्म हमारे संस्कार बन जाते हैं और वो संस्कार हमें तंग करते हैं, यही हमारी सज़ा है। अब विचार करो, जिस आत्मा के अंदर जो संस्कार होता है वो संस्कार से कितनी पीड़ित होती है, लेकिन वो जान नहीं पाती कि मुझे अपना संस्कार बदलना है ना। मान लीजिए किसी में रूठने का संस्कार होता है, तो आज इससे रूठते हैं, कल उससे रूठते हैं, है ना। अगर अकेला भी छोड़ दो ना उन्हें, तो भी ऐसा नहीं होगा कि सारे दिन मुस्कुराते रहेंगे, तो भी किसी न किसी कारण को ढूंढकर रूठ जाएंगे। लेकिन फिर भी मनुष्य ये नहीं समझता कि ये मेरा संस्कार है जो मुझे दुखी कर रहा है। समझता इस फलाने से किनारा कर लूँ, उससे किनारा कर लूँ, अकेला रह जाऊँ, कोई मुझे तंग ना करे तो मैं रूठूंगा नहीं। लेकिन रूठने का संस्कार है तो रूठेंगे ना। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बार मैंने एक क्लास कराई, तो उस क्लास में बाबा की श्रीमत प्रमाण यही समझाया कि किसी की निंदा का संस्कार होता है तो वो संस्कार ही हमें किसी की निंदा करने पे प्रेरणा करने के लिए उकसाता है। ऐसा नहीं कि कोई सच में निंदनीय होता है। तो मुझे एक भाई आए अगले दिन, और पहली बार आए, और मुझे कहते कि मैंने क्लास सुनी और मेरा ये प्रश्न है कि अगर मेरा संस्कार निंदा करने का है, क्रिटिसाइज़ करने का है, कमी देखने का है, तो मैं सब में देखता ना, लेकिन मुझे तो सिर्फ अपनी वाइफ में कमी नज़र आती। एक वही है सारी दुनिया में जिसमें मुझे हर बात में कमी या कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम नज़र आती है, लेकिन मुझे वैसे और सबके साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि ये मेरा संस्कार है। तो मैंने कहा कि हाँ, ज्ञान तो यही कहता है, और बाकी मैं तो ऐसा नहीं समझती कि आपका संस्कार नहीं होगा तो आप कहीं क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो ऐसे करते करते वो ना बहुत बहस करने लगे। तो बहस करते करते उन्होंने मुझे ही इतना क्रिटिसाइज़ कर दिया। तो फिर मैंने उनको कहा, आप तो कहते थे एक पत्नी को छोड़ के किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते। 5 मिनट हुए नहीं, आपने तो यहाँ भी वही शुरू किया। तो मुझे कहते कि नहीं, तो आप बात ऐसी कर रही, आप मान ही नहीं रही कि वो मेरा संस्कार नहीं है। तो मैंने कहा मैं मानूँ ना मानूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो वैसे भी कह ही रहे हो ना कि मैं गलत सुना रही हूँ, तो फिर मैं मानूँ ना मानूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहते नहीं, आपको मानना पड़ेगा। और फिर वो मुझे इतने बड़े बड़े पत्र लिखकर व्हाट्सएप पे भेजते रहे कि आप ही में प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है, मेरे अंदर ये नहीं है। और ये सिलसिला कम से कम भी 5-6 दिन उन्होंने चलाया। तो मनुष्य क्या है, इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता कि मेरे अंदर ही ये संस्कार होते हैं, जिन संस्कारों के कारण हम कर्म करते हैं और जिन कर्मों के कारण हम दुखी होते हैं। अब आप सोचो कि चलो ठीक है, मेरे को तो जो कहा सो कहा, लेकिन वो आत्मा खुद में भी कितनी पीड़ित है ना, कि वो इतनी सफ़र कर रही है उस चीज़ से
कि कोई तो उनको कह दे कि आपकी में प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे में प्रॉब्लम है, उस सर्टिफिकेट के लिए वो इतनी दूर भागे भी चले आते हैं। तो अंदर कितनी, अपने अंदर कितनी तड़प है कि इतना हम परेशान हो रहे हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जो पाप कर्म हम आत्मा करते हैं वो हमारे अंदर ही संस्कार बनकर रहते हैं, और वो संस्कार फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप में या भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, घृणा अनेक प्रकार से व्यक्त होते हैं। और फिर वो संस्कार जब व्यक्त होते हैं तो फिर विकर्मों का खाता बनता है, क्योंकि विकारी संस्कार विकर्म बनाते हैं और पुराने पाप नए पाप का फाउंडेशन बनते हैं, बीज बनते हैं। इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि शरीर को धोने से कोई पाप नहीं धुलेंगे। फिर बाबा कहते हैं ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, भक्त आत्माएं, जो कि वेजिटेरियन रहते हैं, है ना, विकार में भी नहीं जाते, है ना। कई सोचते हैं पतीत पना माना नॉन वेज खाया, ये किया, वो तो है ही अशुद्ध भोजन है, वो अशुद्ध भोजन है। लेकिन पतीत पना किसे कहते हैं? पतीत पना माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उसमें भी सबसे बड़ा कांटा काम। जहाँ काम विकार है उसको पतीत कहते हैं। और बाबा हमें कहते भले कोई वेजिटेरियन रहे या कुछ भी रहे, लेकिन ऐसा थोड़ी कि कामजीत बन जाता है, निर्विकारी थोड़ी बन जाता है। या कोई कामजीत भी बन जाए तो भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं बनता। और संपूर्ण निर्विकारी की क्या पहचान होती है? जब हम पांचों विकारों पर जीत पा लेंगे ना, तो हम कर्मातीत हो जाएंगे। सतो प्रधान आत्मा इस शरीर में और रहेगी नहीं। आत्मा सतो प्रधान हो गई तो उसको सतो प्रधान सृष्टि चाहिए। फिर आत्मा जो है इस कलयुग से, है ना, इस कलयुगी तन से मुक्त हो जाएगी और फिर वो अपनी नई दुनिया की तरफ प्रस्थान करेगी, घर की तरफ जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर आत्मा इस दुनिया में यही पुनर्जन्म ले रही है। कलयुग में शरीर छोड़ते भी हैं तो भी पुनर्जन्म यही लेते हैं। क्यों लेते हैं? ये इस बात का प्रूफ है कि कोई भी आत्मा पावन नहीं बन रही। जिस भी विधियों से मनुष्य समझता है हम पावन बन रहे हैं, उससे बनते नहीं। बाबा सन्यासियों का भी एग्जाम्पल देते हैं कि जो सन्यासी होते हैं वो घर बार छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि घर बार छोड़ दिया तो हम पावन बन गए। और लेकिन घर बार छोड़ने से हम पावन नहीं बनेंगे, क्योंकि जब हम घर बार छोड़ते हैं तो उसके पीछे भी बिलीफ सिस्टम क्या है कि हमारे विकारों का कारण घर में रहने वाले लोग हैं। और सीधा सीधा ये समझा जाता है कि पुरुष के अंदर के विकार का जो कारण है वो स्त्री है ना। संन्यास मार्ग में कहते हैं नारी नर्क का द्वार है। इसलिए कहते हैं स्त्री को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया तो काम और मोह छूट जाएगा। लेकिन काम और मोह तो हो सकता है कि किसी से ट्रिगर होता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी की वजह से है। विकार तो अपने अंदर है ना, विकार का संस्कार अपने अंदर है, आत्मा के अंदर है। तो जंगल चले जाओ, चाहे जहाँ भी चले जाओ, विकार तो रहेगा ही। तो उस विकार को घर छोड़ने से जीता नहीं जा सकता। और बाबा हमें पवित्र बनने में बहुत सारी कर्म की गुह्य गति भी समझाते हैं। पहले हम उस गुह्य गति को समझेंगे, जो सूक्ष्म बातें बाबा हमें समझाते हैं। बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि द्वापर युग से जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो उस पुनर्जन्म में
उसको कौन से संबंध मिलेंगे, कौन सा शरीर मिलेगा, किस प्रकार की परिस्थितियां मिलेंगी, वो सब किस पर आधारित होता है? वो होता है उसके कर्मों के खाते पर। जहाँ हमारा कर्मों का हिसाब किताब होता है वहाँ हमारा जन्म होता है। तो जब हम किसी संबंध से, किसी घर से भागते हैं तो हम उस हिसाब किताब को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लेकिन कर्मों की फिलॉसफी का सिद्धांत है कि अगर आप अपने कर्मों से भागेंगे तो आपके कर्म आपके पीछे भागेंगे। कर्म से ऐसे भागा नहीं जा सकता, हिसाब किताब से ऐसे भागा नहीं जा सकता। इसीलिए अगर हम इस जन्म में एस्केप भी कर जाएं, भाग भी जाएं, है ना, जंगल जाकर बैठ भी जाएं, तो भी वो कर्मों के हिसाब किताब चुक्त नहीं हुए। और क्योंकि वो चुक्त नहीं हुए तो इसीलिए पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक चुक्त ना हो जाए तब तक वापस आकर उसे चुक्त करना ही पड़ेगा, है ना। और फिर दूसरी बात है, जब एक हिसाब किताब से भाग जाते हैं तो भी ऐसा नहीं कि कोई तपस्या कर कर उसे चुक्त कर लेंगे। फिर सन्यासी एक नया हिसाब किताब भी बनाते हैं। किस आधार से? भिक्षा लेकर जब भोजन खाते हैं तो उसमें क्या होता कि जो हिसाब किताब है वो एक नए गृहस्थ से बन रहा है। जो गृहस्थ विकारी जीवन जी रहे हैं, विकारों में जा रहे हैं, उनसे एक नया हिसाब किताब बनाते हैं। और फिर वो पुराना हिसाब किताब जिससे भागे, और ये जो नया हिसाब किताब बनाया कि उनसे जो पतित कर्मों में जाते हैं उनके साथ एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया कि उनसे भिक्षा ली, भोजन लिया, तो उस हिसाब किताब को भी चुक्त करने के लिए वापस आना पड़ता है। इसलिए बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हम बच्चों को अब पतितों से लेन देन नहीं करने, है ना। हम पतितों से लेन देन नहीं करते। अगर हम पतितों के साथ लेन देन करेंगे तो पतितों के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट बनता है, और फिर भले ही हम पावन बने लेकिन ये जो हिसाब किताब है ये हमें खींचेगा। और पतित से लेन देन करते हैं तो फिर उस पतित की कर्म की गति में हमारी कर्म की गति जुड़ेगी, और फिर उसके भाग्य अनुसार जो उसको अगला जन्म मिलेगा उनके साथ हमें भी आना पड़ेगा। तो ये सूक्ष्म कर्म की गति है। लेकिन बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि कर्मों के हिसाब किताब से हम भाग नहीं सकते। और बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि जब शिव बाबा आते हैं तभी आकर हमें पावन बनने की यथार्थ विधि समझाते हैं। और बाबा हमें कहते हैं तुम्हें हद का संन्यास नहीं करना, तुम्हें ऐसा शक्तिशाली बनना है ना, कि तुम बेहद का संन्यास कर सको। सारे कार्मिक अकाउंट्स के बीच रहते तुम निर्विकारी रह सको। विकारों के आधार से, पतितों के साथ लेन देन करने के आधार से नए कार्मिक अकाउंट ना बनाओ। संबंधों में रहना और संबंधों में विकारी रहना, है ना, विकारी वृत्ति से अगर हम संबंधों में रहते हैं, विकारों के आधार से कर्म करते हैं, विकारी जीवन जीते हैं, तो हमारे नए पाप के खाते बनते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं संबंधों के बीच रहते, सेवा की वृत्ति से रहते हैं, निर्विकारी रहते हैं, तो हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल होता जाता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ये इतना सहज नहीं है जितना सुनाई देता है। जब हम रहते हैं तो एक तो पुरानी दृष्टि वृत्ति, क्योंकि संस्कार और कर्मों का हिसाब किताब ऐसा कड़ा होता है
कि वो वृत्ति दृष्टि ही विकारी होती है, वो लेन देन ही विकारी होती है ना। मोह की रग इतनी तेज होगी, काम विकार की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण होगी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब पाप कर्मों का नतीजा है, पीछे जो 63 जन्मों का पाप का बोझा है। तो बाबा हमें कहते इससे मुक्त होने के लिए और सचमुच बेहद का संन्यास करने के लिए हमें चाहिए ताकत। और ताकत कैसे मिलती है? 2 चीज़ों से, ज्ञान बल और योग बल। तो सबसे पहले बाबा हमें ज्ञान बल देते हैं कि मैं आत्मा हूँ ही पवित्र, मेरा स्वधर्म पवित्रता है, मेरा पिता पवित्रता का सागर है, मेरा घर पवित्र धाम है। और बाबा कहते बार बार इस स्मृति में स्थित हो जाओ, अपने आप को देखो कि मैं न्यारी आत्मा हूँ, मेरा मूल गुण पवित्रता है। तो बाबा कहते अपने स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करो, ज्ञान बल को यूज़ करो। और जब हम ज्ञान बल का प्रयोग करते हैं, मैं कौन, मैं किसकी, मेरा घर कहाँ है, मेरा आदि अनादि स्वरूप क्या है, बाबा हमें कहते हैं कि तुम परम धाम में भी बिल्कुल पवित्र आत्मा हो। जब तुम सतयुग में पाठ बजाने आते हो तो 2 युगों तक पवित्र रहते हो। तो स्मृति को जागृत करो ज्ञान बल से। बाबा हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर हमारी ओरिजिनल पवित्रता की स्मृति दिलाते हैं। और बाबा कहते उस स्मृति को बार बार इमर्ज कर उसके स्वरूप में स्थित हो जाओ। और जितना इसका प्रयोग करते उतना हम आत्मा की जो पवित्रता की ताकत है वो इमर्ज होती। और हम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी निर्विकारी होकर, है ना, मेरे अंदर ऐसा कोई संस्कार नहीं, मैं हूँ ही शुद्ध पवित्र आत्मा, मेरी दृष्टि वृत्ति सब पवित्र है। जब हम मन की कोठरी में बैठकर इसका अभ्यास करते हैं तो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी हम पवित्र दृष्टि वृत्ति बना पाते हैं। और उससे भी बड़ी बात बाबा हमें सिखाते योग बल। पवित्रता के सागर बाबा से सर्व गुण सर्व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। और बाबा हमें कहते हैं कि 63 जन्मों से विकारी संस्कारों के कारण क्या है, हमारी सर्व कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि आत्मा सब कुछ क्या तपत में आ गए हैं, बहुत विकारों की अगन है। और जितना जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, शीतलता को धारण करते हैं, पवित्रता को अपने अंदर समाते हैं, उतना हम शीतल होते जाते हैं। हमारे अंदर आप देखो, जब शरीर में ताकत ना हो तो समझेंगे कि भोजन हाथ से बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन खड़ा ही ना हो पाए शरीर तो कहाँ से बनाएंगे। तो बाबा ऐसे ही कहते हैं कि समझेंगे कि हमें इससे मोह नहीं रखना, यहाँ विकार में नहीं जाना। लेकिन जब आत्मा खाली होती है तो उसको विकारों के आधार से ही अल्पकाल का सुख जो है वो आकर्षण करेगा। तो जितना हम आत्मा को बाबा की याद में शुद्ध करते हैं, भरपूर बनाते हैं, उतना हम कर्मेंद्रियों की खींच से ऊपर उठते जाते हैं। और बाबा कहते इस ज्ञान बल योग बल से और इस समझ से कि मुझे गृहस्थ व्यवहार में रहना है लेकिन संपूर्ण निर्विकारी, है ना, निमित्त मात्र रहना है, मुझे ईश्वरीय सेवा में रहना है, निमित्त मात्र गृहस्थ व्यवहार में रहना है, क्योंकि मुझे भागना नहीं है। ऐसा नहीं, कई ऐसा समझ लेते हैं बाबा ने तो हमें गृहस्थ व्यवहार में रहने के लिए कहा है तो हम पूरे लिपायमान होकर रहें। नहीं, बाबा ने हमें ये कहा है कि गृहस्थ व्यवहार में न्यारे और प्यारे रहो। लेकिन अगर लिपायमान रह रहे हैं तो जो कर्मों के हिसाब किताब पीछे बनाते आए वो तो है ही, अभी भी नए कर्मों के हिसाब किताब बना रहे, तो फिर हमारी क्या अंतमते सोगति होगी। फिर आत्मा कोई शरीर छोड़ते समय ऐसा थोड़ी एक बाबा की याद में छोड़ेगी, उसको तो आज ही इतनी आत्माओं की याद आ रही है
तो एक बाबा कैसे याद आएगा। तो बाबा कहते हैं निमित्त मात्र हम गृहस्थ व्यवहार में रहें, सेवार्थ, और पूरी दिल हमारी बाबा से हो, ईश्वरीय सेवा से हो, अलौकिक परिवार से हो। लेकिन ये तब होगा जब ज्ञान बल और योग बल हम काम में लाएं। उसके बिना हम पावन नहीं बन सकते। और पावन बनने के लिए एक तरफ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं, दूसरी तरफ हमें कर्मों के हिसाब किताब चुक्त करके, चुक्त कैसे होता, जब हर बात में न्यारे प्यारे और पुण्य का खाता जमा करने वाले बनते, तब वो चुक्त होता और हम अंत के लिए तैयार हो जाते। तो ये इसीलिए बाबा कहते श्रीमत के बिना हम पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। जब तक बाबा हमें आत्मा का ज्ञान स्मृति स्वरूप ना बनाए, बाबा हमें याद की यात्रा ना सिखाएं, तब तक हम पावन बनने की विधि नहीं समझ सकते। फिर आज एक प्रश्न आया है, कार्मिक अकाउंट आत्माओं से होता है या किसी और से? नहीं, कार्मिक अकाउंट हमारा इंडिविजुअल होता है। लेकिन जैसे एक बीज है ना, अब उसकी अपनी क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी के हिसाब से उसको पानी, धूप, हवा सब कुछ चाहिए। ऐसे ही हम आत्माओं का जो कार्मिक अकाउंट होता है, उस आधार से, मेरा निजी कार्मिक अकाउंट के आधार से मैंने ये संबंध अट्रैक्ट किए हैं। और जब तक मैं उस कार्मिक अकाउंट को योग अग्नि से ख़त्म ना करूं, जब तक मैं बाबा की याद में रहकर अपने संस्कारों को परिवर्तन ना करूं, तो इनके प्रति, क्योंकि ये मेरे कार्मिक अकाउंट का मैनिफेस्टेशन है, तो इनके प्रति मेरी दृष्टि वृत्ति नहीं बदल सकती। इनके साथ जो मेरी विकारों की रग है वो छूटेगी नहीं। अगर कार्मिक अकाउंट आत्माओं के साथ होते ना, तो हमारा सेटलमेंट आत्माओं के द्वारा होता। लेकिन कार्मिक अकाउंट इंडिविजुअल है और उसे सेटल हम बाबा की याद से करते हैं, किसी आत्मा के साथ नहीं करते। आत्मा तो सिर्फ एक संदर्भ है। हमें उनके साथ कार्मिक अकाउंट मेरा सेटल हुआ, उसका टेस्ट है कि मैं उस आत्मा के साथ रहते भी अब कंफर्टेबल हूँ। इसलिए नहीं कि उसके साथ कार्मिक अकाउंट ख़त्म हुआ, पर मेरा निजी खाता साफ हुआ, तो वो जो उस कार्मिक अकाउंट का प्रोजेक्शन है, उसके साथ रहते भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ओम शांति।